जय श्री राम दोस्तों। बांग्लादेश की राजनीति में उथल पुथल के बीच एक बेहद गंभीर मोड़ आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को सीधी और आखिरी मॉडलिंग दे डाली है। मोहम्मद यूनुस का भारत को आंख दिखाना अब उन्हीं पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। जी हाँ, बड़ी खबर ये है कि बांग्लादेश की सरकार की हालिया गतिविधियों को देखते हुए भारत ने निर्णायक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कुछ दिन पहले बांग्लादेश के नेता मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी को फोन कर भारत को धमकी दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि अगर भारत बांग्लादेश के मामलों में दखल देगा तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन अब यह चुनौती उन्हीं पर भारी पड़ रही है। भारत ने मोहम्मद यूनुस के इस रवैये का करारा जवाब देने की ठान ली है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भारत पहले ही नाराजगी जता चुका था और अब भारत पूरी तरह एक्शन में आ गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक भारतीय सेनाओं ने बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर लिया है। हर एक मोर्चे पर भारत की सुरक्षा बल ने सतर्क खड़ी है और बीएसएफ को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि भारत अब किसी भी हवाई कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। सिर्फ भारत ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र भी बांग्लादेश के अंदर फैली हिंसा पर अब सक्रिय हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णायक कदम उठाने का संकेत दिया, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने दोबारा मोदी जी को फोन किया और ऐसी बातें कह दी जिसने स्थिति को और भी तनावपूर्ण बना दिया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत किस प्रकार से इस चुनौती का जवाब देता है और क्या बांग्लादेश की सरकार इन गंभीर हालातों में कोई कदम उठाएगी। बांग्लादेश के लिए अब वक्त बेहद नाजुक हो चला है। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध अब युद्ध की दहलीज पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बांग्लादेश को सीधी और सख्त चेतावनी दे दी है। बांग्लादेश के मौजूदा प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का आक्रामक रुख भारत के धैर्य की सीमा पार कर चुका है और अब दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका प्रबल हो गई है। सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध पहले जैसे सामान्य रह पाएंगे या मोहम्मद यूनुस मोदी से की गई बात पर अटल रहेंगे। आइए इस बड़ी खबर को विस्तार से जानते हैं। इस वक्त एक बड़ी अपडेट सामने आई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को सीधे चुनौती दे दी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश की सरकार के बढ़ते तनावपूर्ण रवैये के पीछे एक और बड़ी ताकत काम कर रही है, जिसका खुलासा होना बाकी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार भारत ने बांग्लादेश को किस तरह की चुनौती दी है और कौन सा देश इस साजिश में शामिल है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि आपको पल पल की अपडेट सबसे पहले मिल सके। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ताज़ा खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। बांग्लादेश में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हिंदू बेटियों को दिन दहाड़े उनके घरों से जबरन उठा लिया जाता है और उन पर अमानवीय अत्याचार किए जा रहे हैं। बांग्लादेश के मुस्लिम चरमपंथी हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसे देखकर हर भारतीय का खून खौल रहा है। अगर आप भी एक सच्चे भारतीय हैं और इस अत्याचार के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ न्याय हो लिखकर अपनी आवाज उठाएं। शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली है। सत्ता में आते ही उन्होंने बांग्लादेश में आतंक और तबाही का माहौल बना दिया है। उनकी तानाशाही का असर अब पूरी दुनिया में गूंजने लगा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई अन्य देश भी बांग्लादेश में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदू बेटियों का अपहरण, उनके साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। हिंदू पुरुषों को घर से निकालकर नग्न कर देना, जबरदस्ती खतरनाक कराना और मारपीट करना अब रोजमर्रा का हिस्सा बन गया है। यह देखकर पूरी दुनिया में आक्रोश फैल चुका है और भारत ने अब इन घटनाओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है। भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और अब यह देखना होगा कि क्या मोहम्मद यूनुस अपने आक्रामक रवैये पर कायम रहते हैं या फिर भारत के सख्त कदमों के आगे झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। इस संकट के दौरान बांग्लादेश के हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए क्या अंतर राष्ट्रीय मंच कोई ठोस कदम उठाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार अब एक भयानक मोड़
ले चुके हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि हाल ही में 28 लोगों को एक होटल के अंदर जिंदा जला दिया गया और बांग्लादेश में महिलाओं पर अत्याचार की सीमाएं टूट चुकी हैं। इन अमानवीय घटनाओं पर भारत की पैनी नजर थी, लेकिन अब भारत ने निर्णायक कदम उठाना शुरू कर दिया है। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अपनी सेनाओं को पूरी तरह से बांग्लादेश की सीमाओं पर तैनात कर दिया है। 3 दिशाओं से घेराबंदी के बाद भारतीय नौसेना ने समुद्री रास्तों को भी सील कर दिया है। भारत ने बांग्लादेश के लिए अपने सभी प्रमुख निर्यात बंद कर दिए हैं, जिससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ने वाला है। अब यह आशंका जताई जा रही है कि अगर बांग्लादेश ने अपने रवैये में बदलाव नहीं किया तो वहां जल्द ही खाद्य संकट खड़ा हो सकता है। भारत को खुली चुनौती देने वाले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ सामने आ रहा है। दोनों देशों ने यूनुस को न सिर्फ राजनीतिक समर्थन दिया है, बल्कि विभिन्न आर्थिक और सैन्य सहायता भी मुहैया कराई है। चीन ने बांग्लादेश के तख्ता पलट में अहम भूमिका निभाई है और अब बांग्लादेश चीन की छत्र छाया में जा बैठा है। पाकिस्तान की ओर से भी एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। पाकिस्तान ने कहा है कि बांग्लादेश अभी भी उसका हिस्सा है और वह बांग्लादेश पर अपना दावा फिर से जताना चाहता है। यह बयान भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव को और बढ़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान बांग्लादेश पर नियंत्रण पाने की साजिश रच रहा है। भारतीय सेना ने बांग्लादेश को हर तरफ से घेर लिया है, चाहे वह पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा हो। इन सभी राज्यों की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश से घुसपैठ की कई कोशिशें भी सामने आई हैं, लेकिन भारतीय सेना और सुरक्षा बलों की सख्त निगरानी ने इन प्रयासों को नाकाम कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर सख्त चेतावनी दी थी और अब भारत पूरी तरह से एक्शन मोड में है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार और उसके समर्थकों के खिलाफ भारत ने निर्णायक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब यह देखना होगा कि मोहम्मद यूनुस चीन और पाकिस्तान की मदद से अपने आक्रामक रुख पर कितना टिके रहेंगे या फिर भारतीय सेना और सरकार की सख्त कार्रवाई के आगे झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। बांग्लादेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और भारत की सख्ती के बाद अब यूनुस और उनके सहयोगी देशों की प्रतिक्रिया का इंतजार है। चीन और पाकिस्तान के समर्थन से बांग्लादेश खुद को कैसे संभालता है, यह एक बड़ा सवाल है। वहीं भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी हालत में अपने नागरिकों और हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा। बांग्लादेश के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत की सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व रूप से कड़ी कर दी गई है। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार बांग्लादेश के रास्ते आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन बीएसएफ और भारतीय सुरक्षा बलों ने इन कोशिशों को नाकाम कर दिया है। इस घुसपैठ के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ बताया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर बांग्लादेश की स्थिति का फायदा उठाने की फिराक में है और इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ रहा है। भारत ने अपनी सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी है। एयर फोर्स की टीमें बांग्लादेश के साथ लगी सीमाओं पर लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, जबकि ड्रोन से निगरानी भी तेज कर दी गई है। बीएसएफ की चौकियों पर सुरक्षा इतनी मजबूत है कि कोई भी घुसपैठ की कोशिश तुरंत नाकाम की जा रही है। भारत ने बांग्लादेश की सीमा के हर हिस्से पर अपनी चौकसी बढ़ा आई है और अब अगर बांग्लादेश की ओर से कोई हलचल होती है तो भारत तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि अगर यूनाइटेड नेशन से भारत को बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर समर्थन मिलता है तो भारत अपनी सेना को वहां उतारने से नहीं हिचकेगा। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए भारत ने अब साफ संकेत दे दिए हैं कि वह और बर्दाश्त करेगा। बांग्लादेश में हो रही मानवाधिकार हनन की घटनाओं के कारण पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर खींचा जा रहा है और भारत इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी जुटा रहा है। भारत ने बांग्लादेश की सीमा पर जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है, उससे साफ है कि वह किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। वहीं कुछ खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश के अंदरूनी हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां विभाजन की संभावना भी बन रही है। कुछ शक्तियों का मानना है कि बांग्लादेश के 2 हिस्से हो सकते हैं, एक हिंदू आबादी वाला और दूसरा मुस्लिम आबादी वाला। हालांकि कुछ देश भारत के इस कड़े रुख का विरोध कर रहे हैं, लेकिन भारत का मानना है कि मानवता सबसे ऊपर है।
भारत ने स्पष्ट किया है कि वह बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को चुपचाप नहीं देख सकता। बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और भारत का रुख साफ है। लेकिन क्या भारत को बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए या फिर मानवता के नाम पर भारत का यह कदम सही है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।